और ये तो बिल्कुल एकदम फीका फल है। तो बेचने वाले ने कहा, भैया तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा कि खरबूजा शक्कर से भी मीठा। शक्कर मिलाकर के खरबूजे को खाओ तो खरबूजा शक्कर से भी मीठा हो जाएगा। ऐसे ही फल बेचने वाले अपने फलों की बड़ी बड़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फल को बेचने से मतलब है। कई लोग कहते हैं कि देखो केला मलाई से भी मीठा। अरे भाई, कोई मलाई जैसा भी कोई केला होता है क्या? लेकिन बेचने वालों की अपनी कुशलता होती है कि वो अपने फल को क्या कहकर के कैसे बेचेंगे। तो व्यास जी से यहां पर पूछ रहे हैं, महाराज आपका फल है तो आप तो इसे अच्छा बताएंगे ही, परंतु अगर ये फल खट्टा निकल गया तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, फल का उत्तम पारखी होता है तोता, और तोता जिस मुख में मुख लगा देता है वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। और मेरा जो ये भागवत रूपी फल है, इसमें ऐसे वैसे तोते की चोंच नहीं लगी है। परमहंसाचार्य परिव्राजक श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। इस श्रीमद् भागवत संहिता में तो खट्टा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सुख मुखाद मृत द्रव संयोतम, ये तो सुख मुख विगलित फल है, कहीं से खट्टा नहीं है, जैसे कि तैसे हमें प्राप्त हुआ है। और सुखदेव जी महाराज तो ऐसे परिव्राजक संत हैं कि जन्म लेते ही जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि तोता जिस फल में मुख लगाता है या तो वो फल पहले से मीठा होता है, अथवा तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। और इस भागवत रूपी फल में तो ऐसे विशेषज्ञ तोते की चोंच लगी है, तो खट्टे होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पुनः जिज्ञासु ने पूछा, महाराज फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, परंतु इसमें रस कौन सा है? आम में अमरस होता है, तो ये भागवत को आप फल बता रहे हैं, तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा हुआ है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अमृतम परमानंदम रसो वै सहा। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादित किया है। रसो वै सहा रसो हेवानुलब्धते, यह परमात्मा रस स्वरूप है। यही परमात्मा इस भागवत में भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण फल है ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण के मधुर मधुर चरित्र भरे हुए हैं। स्वयं परमात्मा की ही तो ये वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप से विद्यमान है। अतः व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस भागवत रूपी फल को पियो। एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज कितनी बार पिए? अरे फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, और आप कह रहे हैं कि इस फल को पियो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिसमें गुठली और छिलका होता है उस फल को चूसा जाता है, उसको खाया जाता है, लेकिन मेरा भागवत रूपी फल ऐसा है जिसमें कहीं गुठली और छिलका नहीं है। ये तो कृष्ण रस से परिपूर्ण फल है। इसमें गुठली और छिलका जैसी फेंकने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसलिए इस रस का पान करो। तो महाराज कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, कितनी बार पिए? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस रस को पीते पीते जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक इस रस का पान करते रहो। श्री सुजी महाराज कहते हैं, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज तो आप ये रस किसे पिला रहे हैं? तो व्यास जी महाराज ने 2 नाम लिए हैं कि अहो रसिका भुवि भावुकाहा, अरे रसिको,
अरे भाऊ को, आओ आओ इस रस का पान करो, क्योंकि ये अमृत रस मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज क्या इस रस को कोई और नहीं पी सकता है क्या? क्या आपने इन रसिकों और भावुकों के लिए ही इस रस को तैयार किया है? व्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं, देखो जब पानी की प्याऊ लगाते हैं तो प्याऊ सार्वभौम होती है, जो आता है उसी को पानी पिलाया जाता है। लेकिन दो नाम तो मैंने उनके लिए हैं जो इस रस के प्यासे हैं, इस रस के पिपासु हैं। और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है और दूसरा नहीं। अरे भाई, किसी को प्यास ना हो और जबरदस्ती तुम उसे बुला करके कहो कि बाबूजी पानी पी लो, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट जल है, और बाबूजी पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे और तमाम प्रश्न कर देंगे, भैया तुमने ये पानी कहां से भरा? कुएं से भरा, बावड़ी से भरा कि नल से भरा? उसने कहा, बाबूजी बिल्कुल शुद्ध कुएं का जल है। तो बर्तन मांज के भरा, छान के भरा, कैसे भरा? नहीं बाबूजी, बिल्कुल छान के भरा है, एक बार आप पी करके तो देखिए, बिल्कुल शीतल शीतल जल है। परंतु इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं। यदि बाबूजी को प्यास होती तो इतने प्रश्न नहीं उठते। और कोई प्यासा व्यक्ति यदि रेगिस्तान में चले जाए और दूर दूर तक कहीं पानी का नाम भी दिखाई ना दे, पानी की बूंद भी दिखाई ना दे, गला सूख रहा हो, कंठ सूख रहे हो, और पीछे से आकर के कोई कहे बाबूजी पानी पियोगे, तो इतने प्रश्न समझ में आएंगे? तब एक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तब केवल उसे उस समय केवल पानी ही समझ में आएगा। क्योंकि पानी का महत्व प्यासा समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसे ही व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो इस रस के रसिक हैं, जो पिपासु हैं, वही इस रस के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने दो नाम लिए हैं, रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको आओ, अरे भावु को आओ और आकर के इस रस का पान करो। अन्यथा भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि निमंत्रण आएगा तब भागवत सुनने के लिए जाएंगे। अगर निमंत्रण नहीं आया है तो कथा सुनने कोई नहीं जाएगा। परंतु जो इस कथा के रसिक हैं, जो पिपासु हैं, वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। वो तो केवल ये देखते हैं कि ये रस कहां पर बह रहा है, कौन पिला रहा है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल उस रस का पान करना है। वो दौड़ पड़ते हैं। कथा कहने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, सुनने वाले कौन है, उससे उसे कोई मतलब नहीं। वो तो भागता है उस रस को पान करने के लिए। कहां मिल जाए, कैसे मिल जाए। व्यास जी महाराज ने इसीलिए दो लोगों का नाम लिया, रसिको भुवि भावुकाहा। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ और इस रस का पान करो। कि नेमि से निमिषस्य त्रे रस यह सोने का दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। 88,000 ऋषिजन नेमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हैं, क्योंकि एक बार ऋषियों के मन में विचार आया कि 1000 वर्ष का सत्संग करें। और ऐसा भाव लेकर के सब ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज हम 1000 वर्ष का सत्संग का करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र उनके साथ में भेजा और कहा कि इस चक्र की जहां जाकर के निमि गिर जाए उसी स्थान पर बैठ करके तुम वो सत्संग करना। ब्रह्मा जी का वही चक्र नेमिषारण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं।
आज 88,000 संत जन वहां पर विराजमान हैं और सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। आज सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को कराया है। सूत जी महाराज से सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और उनमें पहला प्रश्न किया है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार हो वो आप हमें बता दें। तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं। हमारा चौथा प्रश्न ये है कि यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि भगवान की तो संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि का श्रृंगार हो जाता है, तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। भगवान तो संकल्प करते तो दुष्टों का अंत हो जाता। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो पर जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके अपने परम धाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कम शरणम गतः है। इन 6 प्रश्नों को जब सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के सामने रखा तो श्री सूत जी महाराज सुनकर के मन में बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, महात्माओं आप लोगों ने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहता हूं, तब आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है कि यम प्रवजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरिया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ये स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयागे पुराणे गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए कहते हैं कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए थे, जिनका सुखदेव जी का वैराग्य उच्च कोटि का है, क्योंकि परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य हर किसी को हो जाता है, वैराग्य बहुतों को चढ़ जाता है, पर सुखदेव जी महाराज का जो वैराग्य है वो सहज वैराग्य है, स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अपना वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, परंतु फिर भी सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जा रहे हैं। जिन सुखदेव जी का अभी तक उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, अभी तक जिनका परमात्मा जी ने दर्शन देने के लिए मातृगर्भ में ही आ गए थे और कहा था कि बेटा तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तो निश्चिंत होकर के जा। तभी सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद मातृगर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए हैं।
जीव को मां के गर्भ में ज्ञान तो सबको रहता है, हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहां मां के गर्भ से जीव बाहर आता है कि गोविंद की यह माया उस जीव को लपेट लेती है और उसका जो सारा ज्ञान मां के गर्भ में था वो सारा का सारा ज्ञान वह जीव भूल जाता है। कैसे कि भूमि परत भाव डाबर पानी जिन जीवई माया लपटानी। ओ भूमि गिरत वा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटानी। भूमि परत भाव डाबर पानी जिन जीवई माया लपटानी। भूमि परत वा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा जब धरती का स्पर्श करती है तो मलिन हो जाती है, ऐसे ही यह जीवात्मा जैसे ही जन्म लेती है तो माया में लिपट जाती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकले। जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आए, और जहां आशीर्वाद मिला कि तुरंत मातृ गर्भ से बाहर आ गए और सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चले गए। वह कहते हैं कि माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी जो निर्लिप्त हो जाए वो है महात्मा, और जो माया को भी अपने इशारे पर नचाए वो है परमात्मा। सुखदेव जी महाराज ऐसे विशुद्ध महात्मा हैं कि विरह में कातर कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जोर जोर से कहते हैं बेटा, तो वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है बेटा। मानो वृक्ष ये बताना चाहते हैं, आज व्यास जी के विरह में विरही होकर के ये कहना चाहते हैं कि व्यास जी आप जिसे पुत्र पुत्र कह करके जिसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, ये तो सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल दिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता भूल रहे थे, पर दिखाई नहीं पड़ रहा था कि उन्हें मार्ग सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत रूपी दीप प्रज्वलित करके उन्हें मार्ग दिखा दिया है। ऐसे व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार वंदन करते हैं। भगवान नर नारायण, भगवती सरस्वती एवं व्यास जी महाराज को स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुजी महाराज कहते हैं सीदती प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। परंतु भगवान के प्रेम चरणों में जो प्रेम हो वो कैसा हो? भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब भगवान से हमें कोई काम पड़ता है, जब कोई कार्य पड़ जाता है। भक्ति कैसी हो? अहेतु की, हेतु रहित निष्काम भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो,
दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, परंतु हम भगवान की भक्ति तो बहुत करते हैं, पर भगवान को याद कब करते हैं? जब हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आकर के चारों ओर से हमें घेर लेती है, तब हमें भगवान की याद आती है। अन्यथा भगवान को हम सब भूले बैठे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, निष्काम हो। जैसे एक मां का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, निष्काम प्रेम होता है। चाहे पुत्र घर में रहे या परदेश में रहे, मां किसी ना किसी बहाने से अपने उस पुत्र को याद कर ही लेती है। ऐसे ही जैसे एक प्रियतमा का पति परदेश चला जाए तो हर पल वह प्रिया उसे याद करती रहती है, ऐसे ही हम प्रतिक्षण अपने भगवान को याद करते रहे। जैसे सूर्योदय होने पर कमलनी अपने आप विकसित हो जाती है, खिल जाती है। चंद्रोदय होने पर जैसे कुमुदनी विकसित हो जाती है। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों विकसित हो गई, कमल क्यों खिल गया। ये उनका चंद्र और सूर्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही हमारा भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। अहेतुक्य रता प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के प्रति हमारी होगी तो जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान के में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, जब भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा, और तब हमें जगत से वैराग्य हो जाएगा। ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मीरा जी के चित्त में गिरधर गोपाल ऐसे आकर के चिपक गए कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मीरा जी का घर अपने आप ही छूट गया। अब चाहे मीरा जी घर में रहे या बाहर रहे, उनका चित्त तो गोविंद से चिपक गया है। ऐसे ही हम चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो हमारा ये जो संसार की आसक्ति है, ये संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। पर कब? जब भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। अरे भाई, कन्या का जन्म हमारे घर में होता है, माँ बाप के यहाँ कन्या का लालन पालन होता है, तो कन्या की प्रीति धीरे धीरे अपने माता पिता में हो जाती है। माँ बाप के प्रति उस कन्या का प्रेम जागृत हो जाता है। कोई पूछता है, बेटी तुम्हारा घर कौन सा है? तो कन्या बताती है कि ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं। परंतु जहाँ कन्या 20 वर्ष की हुई, जहाँ उस कन्या का वर के साथ पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, जैसे ही वो ससुराल में गई है तो उसका भाव धीरे धीरे बदलने लग जाता है। एक साथ तो नहीं बदलता, पर धीरे धीरे बदल जाएगा। अब कोई कार्य होगा, मायके आएगी तो 1-2 दिन रहेगी और फिर कहेगी कि मैया मुझे मेरे घर जाना है। तुरंत उसका घर बदल जाता है। उसी प्रकार जब तक ये संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते बैठे हैं। परंतु जब कोई हमारे जीवन में सच्चा कोई सदगुरु, हमारे जीवन में कोई सच्चा संत आकर के जब उस परमात्मा से हमारा पाणी ग्रहण करा देता है, उसके तो अपनी वास्तविक घर को जब हम पहचान लेते हैं तो अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाता है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक से संबंध हो जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाता है। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं, जितने भी यज्ञ यागादिक करते हैं, उन सबका केवल एक ही फल है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान में हमारी प्रीति हो जाए। परंतु
बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्चरण कर रहे हैं, पर यदि भगवान में हमारा प्रेम नहीं है तो फिर वो कोरा परिश्रम है और कुछ नहीं। कि धर्मे स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये दतिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये जितने भी धर्मानुष्ठान हम लोग कर रहे हैं उनका फल क्या है? धर्मस्य अपवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। मोक्ष का नाम है अपवर्ग। भगवान ने यदि हमें धन दिया है तो उससे हमें धर्म करना चाहिए। हमें ये शरीर मिला है, इससे हमें साधन भी जुटाना चाहिए। जितने धन की हमें आवश्यकता हो उतने धन को हमें अपने पास रखना चाहिए। जितना हम भोजन कर सके उतना रखना चाहिए। सर्दी में, गर्मी, आवश्यकता अनुसार हमें इन सबसे बचना भी चाहिए। परंतु यदि आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे, शरीर हमारा धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। इन विषयों का ये जीव दास बन जाएगा। इसलिए ये इंद्रियां हमारे अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार ना चले। क्योंकि हमारे जीवन के 10-10 घोड़े हैं और इन 10 घोड़ों की लगाम को यदि हमने स्वतंत्र छोड़ दिया तो क्या होगा? किसी ना किसी गड्ढे में जाकर के। इसलिए घोड़ों की लगाम पर अपना पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात हम जो देखना चाहें हमारी आंखें वही देखें। ये नहीं कि आंख क्या देखना चाह रही है और हम उसे क्या दिखा रहे हैं। हमारे कान वही सुने जो हम उन्हें सुनाना चाहते हैं। हमारी नासिका वही सूंघे जो हम उसे सुनाना चाहते हैं। हमारी वाणी वही कहे जो हम उसे कहलाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये जो घोड़ों का नियंत्रण है ये हमारे हाथ में होना चाहिए। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इन पर संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयम का नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर होना चाहिए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवा ईश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं वो अपने आप खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि के विकार हैं, वो भ्रम हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन हैं वो सब, उन सब से तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानते ही, जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को हम केवल इस मानव जीवन से ही जाना जा सकता है। अन्य जितने भी शरीर हमें मिले हैं वो सब भोग शरीर मिले हैं। जितने भी जानवर हैं आहार, निद्रा, मैथुन इसी में अपना जीवन निकाल देते हैं। केवल मानव की महिमा इसलिए विशेषता बताई गई है कि वो मानव इसी शरीर से उस परम तत्व को जान सकता है, जिसे जानने के बाद संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। इसलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। मोक्ष के दरवाजे पर ताले तो 84 लाख पड़े हैं, परंतु उनमें चाबी केवल एक ही फिट होती है और वो चाबी है ये मानव शरीर। चाबी तो 84 लाख है, पर 84 लाख चाबियों में वहां फिट केवल एक होती है, मानव तन वाली चाबी। ये बहुत बढ़िया चाबी है। इसलिए
मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इस मनुष्य शरीर से साधन कर सकते हैं, इसी मनुष्य शरीर से हम उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए इस चाबी का हमें ठीक से सदुपयोग करना आना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जगी लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भागे मनुष्य धन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। उसी परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ है और यहाँ 24 अवतारों का निरूपण करके श्री सुत जी महाराज बतलाते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए, जिनमें सबसे पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों का। दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार, तीसरा संत नारद का अवतार, चौथा भगवान नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल अवतार, छठा श्री दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां श्री ऋषभदेव अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां महर्षि नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19वां बलराम अवतार, 20वां श्री कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार हुआ। इन 24 अवतारों का निरूपण करके बताया है और कहते हैं कि द्वापरी समनु प्राप्ते तृतीय युग परयये, जाते पराशराद योगी व सभ्या कल्याण हरे है। सुजी कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात किया और देखा तो आगे घोर कलिकाल आने वाला है। कलयुग की कलसुत प्राणियों को देख करके आज व्यास जी महाराज का मन बड़ा अशांत हो गया है। जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, पर भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धि मान हो तो बुद्धि के बल पर अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। पर जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हों तो ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 विभाग किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। पर वेदों की भाषा इतनी कठिन कि कोई समझ नहीं पाता,
तो पंचम वेद महाभारत की रचना की। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री महाभारत की रचना की, परंतु फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। तब एक एक करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। पर व्यास जी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मन में व्यास जी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 वत्सल भगवान की जय। देवऋषि नारद वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवऋषि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया है। पूजिया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवऋषि नारद का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ्य आचमन के द्वारा विधिवत उनका पूजन किया। अतिथि पूजन के पश्चात जब आसन पर विधि पूर्वक नारद जी महाराज विराजमान हो गए, तब नारद जी महाराज ने मुस्कुराते हुए व्यास जी से पूछा कि पाराशर्य महाभागे भवते कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसे बवा। हे पराशर नंदन, क्या बात है, आप इतनी चिंतित कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? आपका मुख इतना मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं ना?
आपकी दिनचर्या में, भगत सेवा में, पूजा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो गया। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो पूछा सब ठीक चल रहे हैं, पर मेरे पूजा पाठ में भी कोई विघ्न बाधा नहीं है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, परंतु न जाने क्यों मेरा मन प्रसन्न नहीं है। अभी तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। अभी भी मेरे हृदय में जो आह्लाद होना चाहिए था, जो आनंद होना चाहिए था कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, वो पूर्ण संतुष्टि मेरे हृदय में नहीं हो रही है। और ये क्यों नहीं हो रही, ये मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज कहते हैं, तो व्यास जी हम बताएं। तब सूजी महाराज कहते हैं, श्री नारद उवाचे। अब श्री नारद जी महाराज बोल रहे हैं। अब तक तो नारद जी बोल रहे थे, परंतु अब बोलते हुए तो नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु बोलने वाले स्वयं भगवान हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज आपने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, अपनी लेखनी से बहुत कुछ लिख डाला आपने, परंतु आपने ऐसे ऐसे व्यामोहित शब्दों का प्रयोग किया है कि लोगों की बुद्धि चकरा जाती है उससे देख करके। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी क्योंकि सबसे पहले भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को उपदेश किया था चतुश्लोकी भागवत का। फिर भगवान ने ही नारद जी से के भीतर बैठकर के व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर के श्री परीक्षित जी महाराज को कहा। तो तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो, इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़ रहा हो, परंतु उसके भीतर बैठकर के बोलने वाले तो केवल भगवान हैं। इसलिए वक्ता साक्षात भगवत स्वरूप ही माना गया है। अब नारद जी महाराज के भीतर से स्वयं भगवान व्यास जी से कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी का बहुत चमत्कार दिखाया, कहां कहां तो ऐसे व्यामोहित वाक्यों का प्रयोग कर डाला कि बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि चक्कर खाने लग जाती है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी हंस मोती चुगता है, कौवों के साथ थोड़े ही हंस रहते हैं। उसी प्रकार से आपने अपनी लेखनी से विविध भाषाओं का वैशिष्ट तो दिखाया, परंतु गोविंद के गुणानुवाद आपने नहीं गाए। निष्कर्म में भी भगवान को प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म की भी कभी कोई शोभा नहीं होती है। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद के गुणों से जुड़ा हुआ ना। इसलिए व्यास जी महाराज जब तक भगवान की कथा कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं होगी। न तुम्हारी इन वृत्तियों से भक्तों को परमानंद मिलेगा। व्यास जी महाराज मुझे देखो कि अहम पुरातीत बवे बवे मुने दास्यस्तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुशूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नितांत गरीब थी मेरी माँ, पर संतों के चरणों में बड़ा प्रेम रखती थी। ब्राह्मणों की भक्त थी। मैंने जब से होश संभाला, माँ के साथ ही मैं संतों के आश्रम पर जाया करता था। मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी। चातुर्मास करने के लिए संत हमारे गांव में पधारे, मेरी माँ नित्य प्रति उनकी सेवा करने जाती। जब संत स्नान कर लेते, मेरी माँ उनके वस्त्रों को धोती, तो मैं भी माँ के साथ संतों की सेवा करता।
जब संत भोजन कर लेते तो मैं भी संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करता, क्योंकि संतों की शीत प्रसादी का बड़ा महत्व होता है। जब संत प्रवचन करते, कथा कहते, तो मैं भी अपनी मां की गोद में बैठ करके संतों से उपदेश सुनता था। और परिणाम ये हुआ कि 4 महीने के बाद जब संत वहां से जाने लगे, तो संतों की मुख से कथा सुनकर के मेरा भाव बदल गया। जब संत जाने लगे तो मैं संतों के चरण पकड़ करके रोने लगा कि बाबा मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे भी भजन करना है। संतों ने कहा बेटा वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें आज्ञा दे दी है हमारे साथ जाने की? नारद जी ने कहा वो तो नहीं दी। तो संत कहते हैं बेटा हमारा शास्त्र कहता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए जब तक तुम्हारी मां है अपनी मां की सेवा करो। जब तुम्हारी मां का शरीर पूरा हो जाए तो चले आना उत्तराखंड, करना भजन, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पर जब तक तुम्हारी मां का शरीर है तब तक तुम्हें अपनी मां की सेवा करनी चाहिए। यदि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो तुम्हारी मां जीवन पर्यंत हमें गाली देगी कि मैंने संतों की सेवा की और संत मेरे बेटा को ही अपने साथ लेकर के चले गए। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारी मां का शरीर है तब तक मां की सेवा करो। मैं संतों के पास रोने लगा, बाबा तो आप मुझे कुछ तो दे करके जाइए, मैं यहाँ कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? तो संतों ने मिलकर के मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र संतों ने मुझे दिया। संत तो वहां से चले गए पर अब मेरा मन घर में नहीं लगता। जब देखो तब संतों के बताए हुए मंत्र को मैं जाप करता रहता। मेरा मन अन्य बालकों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। घर में जो भी कोई आता मेरी माँ एक ही बात कहती, महाराज जी मेरे बेटे को ऐसा आशीर्वाद कर दो कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए। तो मेरी धड़कन तेज हो जाती कि अभी तक तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि माताजी का शरीर पूरा हो जाए तो मैं जाकर के भजन करूं, और माताजी कहीं विवाह करके गई तो फिर श्रीमती जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब ये पधारे और कब जाकर के मैं भजन करूं। तो ही प्रभु मैं जिन बंधनों से बचना चाहता हूं उन्हीं बंधनों में बंध जाऊंगा, आप मुझ पर कृपा करो। और गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल का समय था, मेरी माँ गौशाला में गाय का दोहन करने के लिए गई। जब दूध दूह करके लौट रही थी तो एक सर्प पर मेरी माँ का पांव गिर गया। सर्प ने मेरी माँ का दंश कर लिया, मेरी माँ की तत्काल मृत्यु हो गई। मुझे आकर के किसी ने कहा भैया तुम्हारी माँ मर गई है। सुनकर के मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, पर फिर मन में विचार आया कि यदि मैं प्रसन्न होऊंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि देखो इसकी मां मर गई है और ये प्रसन्न हो रहा है। तो मन में तो मैं बड़ा प्रसन्न था, पर बाहर से थोड़े से आंसू टपकाए। मां का मैंने यथोचित कर्म किया, जो कुछ घर में था सब बांट दिया, और जिस मार्ग की ओर संत गए थे मैं उसी ओर वहां से निकल करके चला गया। पर संत तो कब चले गए थे, मुझे कहां मिलते संत। मैं ढूंढता ढूंढता उन्हें परेशान, पर एक दिन चलते चलते जब मैं खूब थक गया, एक सरोवर मुझे दिखाई पड़ा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पी करके प्यास बुझाई। स्नात्वा पित्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतक्लमः। पानी पी करके प्यास बुझा करके जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो मैं एक वृक्ष की सघन छाया में बैठकर
कि थोड़ा आराम कर लूं। और जैसे ही मैं बैठा, मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए और जो संतों ने मुझे मंत्र दिया था, मैं उसी मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम